बच्चों, आज हम आपकी रिमझिम किताब का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है कौन। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका सहस्वर वाचन कराया था और इसका सरलार्थ भी बताया था। और आज की इस वीडियो में हम इसके नए जो शब्द इस कविता में प्रयोग हुए हैं उनके अर्थ को समझ पाएंगे और कविता से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनके हम उत्तर कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले कौन कौन से नए शब्द आए हैं। कुतरना क्या बताया था आपको? दांत से काटना, छोटे छोटे पीसेस में काटना। धाता क्या है? भागना। चट कर जाना क्या है? सब कुछ खा जाना। दुबकना, छिप जाना। दोना, पत्ते का बना हुआ कटोरा नुमा पात्र, जो कटोरा होता है जिसमें हमें प्रसाद मिलती है, देखा होगा आपने, वो उसको हम दोना बोलते हैं। तस्वीर को क्या बोलते हैं हम? चित्र या आकृति। खलीता क्या होता है? थैली। अनजाना, बिना जाने हुए। जिल्द, पुस्तक का कवर, जो हम अपनी पुस्तकों पर या कॉपी पर चढ़ाते हैं। पोथी क्या है? एक धार्मिक किताब है। इसके बाद आपको मैंने प्रश्नोत्तर कराए हैं। तो कविता का पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव कहाँ कहाँ गया। तो हमने कविता में पढ़ा था ना, शरारती जीव कहाँ कहाँ गया था? कपड़ों में, पुस्तकों की अलमारी में, रसोई में, तस्वीर टंगी दीवारों पर, जूते रखने के स्थान पर, हर जगह घर के प्रत्येक कोने में गया था वो। किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? अनाज का, कपड़ों का और पुस्तकों का। किस का हुआ था? अनाज का, कपड़ों का और हमारी पुस्तकों का। इसके बाद है प्रश्न, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा हुआ और क्यों? तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? हमारा पुस्तकों का होगा, क्योंकि पुस्तकें बहुत बहुमूल्य हैं। बहुमूल्य मीन्स बहुत ज़्यादा कीमती हैं। यदि पुरानी किताब खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकती। जो किताबें बहुत पहले पुराने ज़माने में आती थी, जैसे जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था, अगर वो ग्रंथ किताबें अगर हमारी खो जाती या वो डैमेज हो जाती किसी तरीके से, तो हमें रामायण और महाभारत की कहानी नहीं पता चलती। तो हमारे किताबें हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस कविता में किन शैतानियों की बात कही गई है? तुमने किन की शैतानियों की बात कही गई है और तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो इसमें किसकी बात की गई है? हाँ, चूहे की, क्योंकि चूहा ही कपड़े, रस्सी, किताब इन सबको कुतरता है और वह दिन भर घर में खुर भी करता है। क्या करता है चूहा? खुर। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको कुतरा जा सकता है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको बिखराया जा सकता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको काटा जा सकता है। तो बच्चों, कुतरा किस किस को जा सकता है? कपड़े को, कागज को, हल्की प्लास्टिक की चीज़ों को, चमड़े की चीज़ों को। और बिखराया किसको जाता है? अनाज को, चीनी को, नमक को, दूध को। और काटा क्या क्या जा सकता है? रस्सी, कपड़ा, कागज, तार। तो आप इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है तो आप उस चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम लिखें। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको जो नीचे जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं, रेखांकित शब्द मतलब जिसके नीचे लाइन लगाई गई है, ऐसे करके जो रेखा खींची गई है उसको रेखांकित शब्द बोलते हैं। तो इसका आपको अर्थ बताना है। तो मैम ने जब शुरू में आपको शब्दार्थ कराए हैं वहाँ पर आपको मैंने कराया भी है। तो यहाँ पर आपकी जो कविता उसी में से दो लाइन ली गई हैं। खलीता किसको बोलते हैं? थैली को। छन्ने क्या है? छन्ने जो है छानने वाला बारीक कपड़ा। और धाता क्या होता है? दौड़ना, है ना।
तो थैंक यू बच्चों, बाय।